सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के 10वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को पहले देख लेते हैं और उसके बाद अपना बुक वर्क या प्रश्नोत्तर कार्य करते हैं तो वह आप आसानी से समझकर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न किए गए हैं और उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प को चुनकर अपने इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। ये कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इनको समझ लीजिए। लोके शीतलम किमस्ति, संसार में सबसे शीतल क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है चंदनम, यानी कि चंदन को। अयम निजः परो वेति गणना केसाम वर्तते, यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार की गणना कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है लघु चेतसाम, यानी कि छोटे हृदय वाले। अधमाः किम इच्छन्ति, जो अधम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह क्या इच्छा करते हैं? इसका सही विकल्प है धनम, यानी कि धन को। केसाम मनसि वचसि कर्मणि च अन्यत भवति, किसका मन, वचन और कर्म दूसरा होता है? इसका सही विकल्प है दुरात्मा नाम, यानी कि बुरे व्यक्तियों का या दुर्जन व्यक्तियों का। गच्छन कहा योजना नाम सत अन्यापि गच्छति, चलते हुए कौन 100 योजन यानी कि 100 मील तक भी चला जाता है? इसका सही उत्तर है पिपली कहा, यानी कि चींटियां। मध्यमः कौ इच्छन्ति, जो मध्यम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह किसकी इच्छा करते हैं? इसका विकल्प में सही उत्तर होगा धन मानव, यानी कि धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो उन्होंने प्रश्न लिखे हुए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। साधु संगति ही कयो मध्य शीतलः भवति, अच्छे लोगों की संगति किनके मध्य शीतल बताई गई है या शीतल होती है? साधु संगति ही चंद्र चंदनियों मध्य शीतला भवति, अच्छे लोगों की संगति चंद्रमा और चंदन इन दोनों के बीच की शीतलता वाली होती है। के न नमंती, कौन नमस्कार नहीं करते या किनको नमस्कार नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती, सभी लोग सूखे पेड़ को और मूर्ख व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते। कीदृशं मित्रं वर्जेत, कैसा मित्र छोड़ देना चाहिए? इसका सही उत्तर है मधु तिष्ठति जिह्वा अग्रे हृदय तु हलाहलम मित्रं वर्जेत, यानी कि कहा गया है कि जीवा पर मिठास रखता है और हृदय में हलाहल यानी कि जहर रखता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर यदि आपकी शिक्षिका इससे दीर्घ रूप में कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही करेंगे। व्यासस्य वचनम द्वयम किम, व्यास के क्या 2 वचन हैं? इसका सही उत्तर है व्यासस्य वचनम द्वयम प्रोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, व्यास के 2 वचन हैं कि प्रोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। उत्तमाः मानम किमर्थम इच्छन्ति, जो उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह मान को किस लिए चाहते हैं? इसका सही उत्तर है उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महतां धनम, जो उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह मान की इच्छा करते हैं। मान का अर्थ होता है सम्मान, मानो उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन हो। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य के प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, श्लोकांशान मेलयत, श्लोकों को मिलाइए। आपके का वाले भाग का खा वाले भाग के साथ आपको मेल करना है। आपके दोनों ही भागों में कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, यानी कि आपको अपने सभी श्लोकों के अंश अपने सही रूप में मिलाने हैं। जैसे मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर का ख घ लिखा हुआ है, जो आपका इस रूप में इधर लिखा हुआ है।
कहने का अर्थ है कि उत्तमाः मानम इच्छन्ति। जो ये आपके श्लोक का अंश है यह खा के साथ मेल होगा। मानो ही महताम धनम। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, इसका मेल आपका न्या वाले भाग के साथ होगा। न नमन्ति कदाचन। मधु तिष्ठन्ति जिव्या आग्रे, इसका मेल होगा आपका घा वाले भाग के साथ। हृदय तु हलाहलम। आगच्छन विनतयो अपि, इसका मेल होगा चा वाले भाग के साथ। पदम एकम न गच्छति। उदार चरिता नाम तो, इसका मेल होगा का वाले भाग के साथ। वसुधैव कुटुम्बकम। चंदनम शीतलम लोके, इसका मेल होगा गा वाले भाग के साथ। चंदनाद अपि चंद्रमा। इस प्रकार आप अपने का वाले भाग का खा वाले भाग के साथ मेल कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, संधि नाम शुद्धम विकल्पम चिनुत। संधियों के शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ संधिवाचक पद दिए हुए हैं जिन पदों का संधि विग्रह हुआ है। इन संधि विग्रह वाले पदों का आपको संधि युक्त पद चुनना है और उनको चुनने के बाद अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। जैसे मूर्खा प्लस च, इसका संधि युक्त पद होगा मूर्खाश्च। वसुधा प्लस ए, इसका संधि युक्त पद होगा वसुधैव। सतानी प्लस अपि, इसका संधि युक्त पद होगा सतान्यपि। जिह्वा प्लस अग्रे, इसका संधि युक्त पद होगा जिह्वाग्रे। कर्मणि प्लस अन्यत, इसका संधि युक्त पद होगा कर्मण्यन्यत। वैन्त्यः प्लस अपि, इसका संधि युक्त पद होगा वैन्त्यो अपि। इस प्रकार आप अपने इन संधि विच्छेद वाले शब्दों का संधि युक्त पद चुनकर उनको पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, शुद्धम कथना नाम समक्षम आम अशुद्ध कथना नाम समक्षम च नहीं इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम तथा अशुद्ध के सामने नहीं लिखें। यहाँ पर जो आम का अर्थ होता है वह हाँ होगा और जो नहीं का अर्थ होता है वह नहीं होता है। यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनके अर्थ के अनुसार ही आपको उनके सामने आम अथवा नहीं लिखना है। आपका वाक्य है, फलिनाः वृक्षाः गुणवन्तः जनाः च नमन्ति। फलदार वृक्षों को और गुणवान व्यक्तियों को सभी लोग नमस्कार करते हैं। यह वाक्य सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। लोके चंदनम एव शीतलम भवति। संसार में चंदन ही शीतल होता है। यह वाक्य भाव के अर्थ से गलत है तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए, क्योंकि जो आपने श्लोक पढ़ा है उसमें बताया भी गया है कि इस संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से शीतल चंद्रमा होता है और चंदन और चंद्रमा इन दोनों के मध्य जो शीतलता का भाव रखता है वह साधु या सज्जन व्यक्तियों की संगति होती है। इस प्रकार से कि इस संसार में चंदन ही शीतल होता है यह कथन गलत हो जाता है, तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए। उत्तमाः जनाः धनम एव इच्छन्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति धन की ही इच्छा करता है। यह वाक्य गलत है तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह हमेशा मान की इच्छा करते हैं। उदार चरिता नाम कीर्ते वसुधैव कुटुम्बकम भवति। जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होता है। यह वाक्य सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। परोपकाराः सर्वदा पुण्याय एव भवति। परोपकार हमेशा पुण्य के लिए ही होता है। यह कथन भी आपका सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। महात्मानां मनसि वचसि कर्मणि च अन्यदेव भवति। जो महात्मा व्यक्ति होते हैं वह मन से, वचन से और कर्म से दूसरे भाव वाले ही होते हैं। यह कथन आपका गलत है तो आप इसके सामने नहीं लिख दीजिए, क्योंकि जो मन और वचन कर्म से अलग होते हैं वह दुरात्मा या बुरे व्यक्ति ही होते हैं। इस प्रकार आप अपने श्लोकों का भाव समझने के बाद ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अपने पाठ की वीडियो पहले देख लेते हैं तो आपके ये जो प्रश्न उत्तर हैं आप इनको और भी आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मंजूषायाः समान अर्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थक पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें जो आपके पद आए हुए हैं वह आपके इन पदों के समानार्थी यानी कि उसी के समान अर्थ वाले पद हैं।
तो आपको अपने इन पदों के सामने इस मंजूषा से उसी के समान अर्थ वाले पदों को चुनना है। जैसे मूर्खा, मूर्खा के लिए होगा अज्ञ। विनते, विनते का जो समानार्थी है वह है गुरुड़। मित्रम, मित्रम का समानार्थी है सखा। चंद्रमः, चंद्रमः का समानार्थी है शशि। वसुधा, वसुधा का समानार्थी है पृथ्वी। महात्मा नाम, महात्मा नाम का समानार्थी है महापुरुषाणाम। साधु, साधु का समानार्थी है सज्जनः। इस प्रकार आप अपनी इस मंजूषा से इन पदों के समानार्थी पद चुनकर लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, पाठम अधृत्य भवद्भिः किम शिक्षितम शुद्धम उत्तरम चिनुत। पाठ के आधार पर आपने क्या सीखा, शुद्ध उत्तर चुनिए। यह प्रश्न वैसे तो आपको स्वयं करना चाहिए, क्योंकि पाठ को समझने के बाद आपने क्या शिक्षा ग्रहण की यह तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन इस वाले प्रश्न के जो सही उत्तर होने चाहिए वह मैं आपको बता देती हूँ। पाठ अनुसारेण के नमन्ति, पाठ के अनुसार कौन नमस्कार करते हैं, इसका सही उत्तर है गुणिनः जनः, यानी कि गुणवान व्यक्तियों को नमस्कार किया जाता है। सर्वेभ्य पदार्थेभ्य शीतला का मन्यते, सभी के लिए सभी पदार्थों में शीतलता प्रदान करने वाला कौन कहा गया है या किसको माना गया है, इसका सही उत्तर होगा साधुनाम संगति, यानी कि अच्छे लोगों की संगति। वसुधैव कुटुम्बकम केषां मतं भवति, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, किसका ऐसा मत होता है, इसका सही उत्तर होगा उदार चरिता नाम, यानी कि उदार हृदय वालों का। व्यास मतेन परोपकारः कस्मै भवति, व्यास मत के अनुसार परोपकार किसके लिए होता है, इसका सही विकल्प होगा पुण्याय, यानी कि पुण्य के लिए। श्लोक मतेन कीदृशं मित्रं वर्जयेत्, श्लोक के मत के अनुसार कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, इसका सही उत्तर है कपटधारिणम, यानी कि जो कपटी होता है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आपके इन वाले प्रश्नों के ये सही उत्तर होंगे, यही आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके उत्तर इससे भिन्न होते हैं या आपकी शिक्षिका किसी प्रश्न का उत्तर भिन्न कराती है तो आप उसके अनुसार ही करेंगे। मेरे अनुसार आपके पाठ से यही शिक्षा को ग्रहण करनी चाहिए। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप वाले जो प्रश्न होते हैं यह भी आपको स्वयं करने होते हैं। केवल आपकी सहायता के लिए मैं आपको यह बता देती हूँ कि इसमें क्या करने के लिए बताया गया है। इसमें पहला प्रश्न है श्लोकानां सस्वरम गायनम कुरुत, श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है श्लोकानां अन्वयम पूर्यत, श्लोकों का अन्वय पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो श्लोक दिए हुए हैं उसके बाद इन्होंने अन्वय लिखा हुआ है, लेकिन उनमें बहुत सारे रिक्त स्थान बनाए हुए हैं, तो आपको अपने श्लोक को देखते हुए यह अन्वय वाला कार्य पूर्ण करना है। यह मैं आपकी सहायता के लिए पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। पहले अपने पहले प्रश्न को देखिए कि जो आपका यह पाठ है उसमें आए हुए श्लोकों को आपको सस्वर गायन करना है, यानी कि अच्छे से उनको गाकर पढ़ना है। दूसरे वाले प्रश्न में इन्होंने जो श्लोक दिया है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, इस वाले श्लोक का आपको अन्वय देखना है। आपके श्लोक का जो अन्वय होता है उस अन्वय के अनुसार ही आपके श्लोक का अर्थ होता है। तो यदि आप अपने श्लोक के अर्थ को जानते हैं या अपने श्लोक के अर्थ को आपने पहले ही समझा हुआ है तो आप अन्वय बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे फलिनः वृक्षः, यानी कि फलदार वृक्षों को यहाँ पर नमन्ति लिखा है, नमस्कार करते हैं। गुणिनः जनाः नमन्ति, गुणवान व्यक्तियों को भी नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षाः च, यहाँ पर आप देखेंगे मूर्खा आया हुआ है, मूर्खः आप यहाँ पर लिख देंगे। च कदाचन न, यहाँ पर न आया हुआ है नमन्ति, तो आप अपने श्लोक के भाव से ही अन्वय कर सकते हैं कि फलदार वृक्षों को नमस्कार करते हैं, गुणी व्यक्तियों को नमस्कार करते हैं, सूखे वृक्ष को और मूर्ख को कोई भी कभी भी नमस्कार नहीं करता। दूसरा श्लोक है गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन वैनतयो अपि पदम एकम न गच्छति,
चलते हुए चींटियां 100 मील से भी अधिक तक चली जाती हैं, लेकिन ना चलते हुए, जो चलने में या जिसकी गति बहुत तेज है, ऐसे गुरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाते। इसका अन्वय होगा गच्छन् पिपीलिकाः अपि योजनानां शतानि याति। चलते हुए चींटियां भी 100 मीलों तक चली जाती हैं। अगच्छन् वैन्तेः अपि एकम पदम न गच्छति। ना चलते हुए गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जा पाता। तीसरा श्लोक है मधु तिष्ठति जिह्वा अग्रे हृदय तु हलाहलम वर्जेत तादर्शम मित्रम विस्कुंभक पयोमुखम। इसका अन्वय होगा यस्य यानी कि जिसके, जिह्वा अग्रे जीवा के आगे वाले भाग पर, मधु तिष्ठति, यहाँ पर आप देखेंगे आपके इस वाले भाग से जिह्वाग्रे भी आ चुका है, तिष्ठति भी इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ से मधु आप ले लेंगे। हृदय तु हलाहलम, यहाँ पर हृदय तु आया हुआ है, उसके बाद आपको हलाहलम पद लेना है। तिष्ठति रहता है। तादर्शम, यहाँ पर इन्होंने तादर्शम यहाँ से लिया हुआ है। पयोमुखम, पयोमुखम आपका यह वाला पद है। इसके बाद आप विस्कुंभक पद लेंगे, क्योंकि वह आपके पयोमुखम के बाद ही भाव देने वाला अर्थ हुआ है। मित्रम, यहाँ से सर्वदा हमेशा, वर्जेत, यह आपका पद आप यहाँ पर ले लेंगे। इस वाले श्लोक का जो अर्थ होगा कि जिसके मुख पर मीठा रहता है, हृदय में विष रहता है, तादर्शम यानी कि उसके समान। किसके समान? पयोमुखम यानी कि जल से भरे हुए मुख के समान। विस्कुंभक, जिस प्रकार घड़े के अंदर विष भरा रहता है और मुख पर उसके पानी रहता है, ऐसे मित्रम, मित्र को सर्वदा हमेशा वर्जित छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आपके इस श्लोक का अर्थ होगा, ऐसा ही आपका अन्वय होगा। आपके श्लोकों का अर्थ अन्वय से होता है, और अन्वय के लिए आपको आपके श्लोकों का अर्थ पता होना चाहिए। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य है नीति संबंधिनः 5 श्लोकान चित्वा लिखत। नीति संबंधी 5 श्लोक चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो यह प्रश्न आपको दिया गया है, इसके अनुसार आपको 5 नीति संबंधी श्लोक यानी कि नीति परक श्लोकों का चयन करके उनको लिखना है, लेकिन वह आपकी इस पाठ्य पुस्तक से भिन्न होने चाहिए, तभी आप अपने नए नए श्लोकों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर यह आपका पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ को मैं पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ, और इस वीडियो में आपका बुक वर्क भी पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।